महाभारत युद्ध के बाद एकमात्र ऐसा कौरव जो कि जिंदा बचा हुआ था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद आखिर उस कौरव का क्या हुआ, वो कहाँ गया, आइए जानते हैं सनातन डायरी की इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आप सचमुच में भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपने सुना होगा कि कौरव 100 थे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कौरव 101 थे। 100 कौरवों का खात्मा महाभारत युद्ध के दौरान हो चुका था, लेकिन एक ऐसा भी कौरव था जिसने अपना पक्ष बदल लिया था। उसने कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध को लड़ा था। हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र युयुत्सु के बारे में। युयुत्सु महाभारत में युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता धृतराष्ट्र ही थे, मगर माता गांधारी नहीं बल्कि एक दासी थी जिसका नाम सोवली था। जब युयुत्सु का जन्म हुआ तो वो बचपन से ही अत्यंत बलवान लगता था और इसीलिए उसका नाम युयुत्सु यानी कि योद्धा रखा गया। वो दुर्योधन से छोटा और दुशासन से बड़ा था। महात्मा विदुर की ही भांति उसने जीवन भर राजा का पुत्र होते हुए भी दासी पुत्र होने का दंश झेलता रहा। हालांकि उसका महत्व हस्तिनापुर में बाकियों की तरह ही बहुत था। अन्य सभा सदस्यों के लिए भी वो एक राज्य पुत्र ही था। महाभारत युद्ध के बाद वही एक ऐसा कौरव था जो कि जीवित बचा था और उसी ने धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी। युयुत्सु कभी भी शकुनि के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों से बिल्कुल उलट धर्म की ओर ही उसका हमेशा झुकाव रहता था। यही कारण था कि वह दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदार नहीं रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने बचपन में युधिष्ठिर को सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष को मिला दिया है। आपको एक और जानकारी देते हैं दोस्तों कि युधिष्ठिर सभी कौरवों में सबसे ज्यादा युयुत्सु को ही मानता था और उसको ही पसंद करता था। ऐसा कहा जाता है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। जब महाभारत का युद्ध ठन गया था तो उसे ना चाहते हुए भी कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा था, लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही युधिष्ठिर के कहने पर उसने कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल होना बेहतर समझा। उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के अस्त्र और शस्त्र आपूर्ति की कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी, तब युयुत्सु ने भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को सांत्वना दी थी। फिर वह महात्मा विदुर से मिले और उनकी आज्ञा से कई सालों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे और उनका अच्छे से ख्याल भी रखा। साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद युयुत्सु ने ही अपना पुत्र धर्म निभाते हुए अंतिम संस्कार किया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया था। 36 वर्ष तक राज करने के बाद युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की ओर चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया। तो मित्रों, युयुत्सु ही थे वो एकमात्र कौरव जो अंत तक बचे रहे और उन्होंने अंत तक पांडवों का साथ निभाया। मित्रों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।